महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव से पहले पाला बदलने वाली पॉलिटिक्स तेज हो चुकी है। आज मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने वर्ली में राज ठाकरे के करीबी एमएनएस नेता संतोष धुरी को बीजेपी में शामिल करवाया। साटम ने कहा कि ठाकरे बंधुओं का कोई जनाधार है ही नहीं और इसीलिए अपना अस्तित्व बचाने के लिए दोनों भाई डर कर एक साथ आ गए। लेकिन 16 जनवरी को दोनों खाली हाथ नजर आएंगे। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निगमों में चुनाव से पहले पाला बदल पॉलिटिक्स तेज हो गई है। कोई टिकट कटने से आहत होकर पार्टी बदल रहा है तो किसी का अचानक हृदय परिवर्तन हो रहा है। इसी कड़ी में मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम की मौजूदगी में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के वर्ली विभाग के प्रमुख और राज ठाकरे के करीबी संतोष धुरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। संतोष धुरी जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के वर्ली के विभाग प्रमुख थे और महाराष्ट्र नवनिर्माण कर्मचारी कामगार सेना के महाराष्ट्र के सिटी जनरल सेक्रेटरी थे, ऐसे संतोष धुरी जी ने आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सम्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जिस प्रकार का विकास इस मुंबई शहर में किया है, क्रांतिकारक इस प्रकार के बदल या परिवर्तन उन्होंने मुंबई शहर में जो लाए हैं, अटल सेतु, कोस्टल रोड, मेट्रो, या जिस वर्ली का प्रतिनिधित्व संतोष धुरी जी करते हैं, उसी वर्ली में बीडीडी चाल में 160 फुट के घर में रहने वाले मराठी आदमी को 560 फुट का घर बनाकर देने का काम देवेंद्र जी ने किया है। और वर्ली और दक्षिण मुंबई के मराठी आदमी को मुंबई से बाहर जाने से रोकने का काम जो उन्होंने किया है, उससे प्रभावित होकर आज संतोष धुरी जी ने इस विकास यात्रा में सम्मिलित होने के लिए भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। राज ठाकरे के करीबी रहे संतोष धुरी कह रहे हैं कि उद्धव और राज दोनों जिहादियों से घिरे हैं, इसी वजह से उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। मान सम्मान सबको चाहिए। अगर वो कहेंगे कि आपने इलेक्शन के टाइम में, बैंड्रा वाले बोलेंगे कि इलेक्शन के टाइम में आपने जो प्रचार हमारे विरोध में किया, जब भी हमारी सत्ता थी तभी आपने हिंदुत्व का नारा लगा के हमारे लोगों को नाराज किया, पोंगे उतारना, ये बाकी जो हम लोग ने काम किए, तभी हम लोग के ऊपर जो केसेस डाले, वो अगर लोगों को अभी भी नहीं पट रहे हैं तो मैं क्या करूं? मेरे को नहीं पटा। मैंने देखा कि अब अभी ये जो पक्ष है, मनसे है, वो कहीं कांग्रेस की राह पे चल रहा है, कहीं तो भी शिवसेना की राह पे चल रहा है, जो अभी बाला साहब ठाकरे की राह शिवसेना नहीं रही है। वो मैंने देखा, इसके लिए मैंने ये निर्णय लिया। साटम ने कहा कि आदित्य ठाकरे को 24 घंटे में 2 झटके लगे हैं। पहले दिल्ली दंगे के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज हुई, फिर संतोष धुरी ने ठाकरे बंधुओं को झटका दे दिया। आदित्य ठाकरे को पिछले 24 घंटे में 2 झटके लगे हैं। पहला झटका उनको ये लगा है कि उमर खालिद का बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है और उन्होंने कल ये प्रतिक्रिया दी थी कि इसका बेल हो गया, उमर खालिद का क्यों नहीं हुआ, शारजिल इस्लाम का क्यों नहीं हुआ, और इसीलिए पहला झटका उमर खालिद का बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के कारण उन्हें दुख हुआ है। और 24 घंटे के बाद संतोष धुरी जी ने उनको दूसरा झटका दिया है। हिंदुत्व का झंडा ये मुंबई की महानगर पालिका पर लहराने के लिए संतोष धुरी जी ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। ये पिछले 24 घंटे में आदित्य ठाकरे को लगा हुआ दूसरा झटका है। इसी बीच कांग्रेस विधायक असलम शेख ने कह दिया कि न्यूयॉर्क के मेयर जोहराम ममदानी जैसा ही मेयर मुंबई को मिलना चाहिए। इस बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस समेत ठाकरे भाइयों पर भी साझा प्रहार किया। ये मैं कह रहा हूँ कि मुंबई शहर का रंग बदलने का प्रयास भी इस अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का भाग है और उद्धव मामू इस षड्यंत्र के भागीदार है। और इसीलिए आज सुबह जो असलम शेख, जो कांग्रेस के एमएलए है, उन्होंने ये वाक्य ये कहा है और ये कहा है कि जोहराम ममदानी जैसा न्यूयॉर्क का महापौर है, वैसा जोहराम ममदानी जैसा महापौर मुंबई शहर को भी मिलना चाहिए। जिस जोहराम ममदानी ने उमर खालिद के प्रति सहानुभूति व्यक्त की है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जिसने कहा हमें चाहिए आजादी, हिंदुओं से आजादी, ऐसा उमर खालिद ने कहा, उस उमर खालिद के प्रति जोहराम ममदानी को सहानुभूति है। और जोहराम ममदानी जैसा महापौर
ये मुंबई में होना चाहिए, ऐसे असलम शेख का कहना है। और इस असलम शेख के हाथ में हाथ मिलाकर उद्धव मामू महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। ये ममदानी जो है ये विदेश की धरती का एक महापौर है। हमारे देश में पहली बात दखल देने का उसको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। रही बात उमर खालिद की और इसकी शर्जिल इमाम की, इन दोनों पर 2020 में मामला बना था, दंगे भड़काने का आरोप है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कल जब याचिका आई कि इसकी जमानत हो कि न हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका यह कहकर खारिज कर दी कि प्राथमिक दृष्टि में दिख रहा है कि इनका बड़ा रोल है, ये संदिग्ध हैं, अभी हम इनको बाहर छोड़ेंगे तो साथ सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। उस बिना